चलो आज से अपन नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अभी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ लिए अपन ने, बताओ जरा। एक ही पढ़े हैं, पीसी पैकेज, है ना। पीसी पैकेज में क्या पढ़े हैं, कौन कौन सी चीज़ें पढ़े अपन ने पीसी पैकेज में, बताओ जरा। और बेसिक चीज़ें, इंटरनेट चलाना, विंडोज़ के बारे में, ये बेसिक भी सीखे ना। तो ये सभी चीज़ें हमारी पीसी पैकेज में आ जाती है। अभी हम बात करेंगे किसकी, नया सब्जेक्ट है आपका एम एस एक्सेस। तो एम एस एक्सेस ओपन करने के लिए आपको सीधे लिखना है एक्सेस। एक्सेस जैसे लिखोगे देखो क्या आ गया, एक्सेस, है ना। अब ये भी किसका पार्ट है, एम एस ऑफिस का। एम एस ऑफिस जानते हैं ना, एम एस ऑफिस का मतलब होता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें जिसमें है। यानी कि आप एक ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे और सभी चीज़ें आपको इंस्टॉल मिलेगी, ठीक है। तो आपको ये एक्सेस अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा कि एम एस ऑफिस के साथ में आ जाएगा। हाँ, तो आपको सिर्फ क्या करना है, एम एस ऑफिस इंस्टॉल करना है। हालांकि आपके कोर्स में एक्सेस अलग से गिना जाता है, यानी कि पीसी पैकेज अलग है और एक्सेस अलग है। तो एम एस ऑफिस में ही दो कोर्स आ गए, मतलब दो सब्जेक्ट आ गए। कौन कौन से, एक पीसी पैकेज और एक एम एस एक्सेस, ठीक है। तो आपको ओपन करने के लिए सिंपल क्या करना है, स्टार्ट बटन में जाना है। आप यहाँ देख लो, यहाँ अगर मिल रहा तो ठीक है, और नहीं मिल रहा तो आप सर्च करोगे क्या, ACC, है ना, ऐसे लिखोगे और ऐसे क्लिक करोगे। क्लिक जैसे करोगे, जैसे बाकी एप्लीकेशन ओपन होते वैसे ये भी ओपन हो रहा। देखो नया क्या है, यहाँ पे न्यू और ओपन दिख रहा है, बाकी सब में दिखता है जैसे। तो नया फाइल बनाना तो कहाँ जाएंगे अपन, न्यू में, और पुरानी बनी वाली ओपन करना तो ओपन में। तो हमारे पास में न्यू में दो ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है ब्लैंक, होता है कि नहीं होता, और एक होता है टेम्पलेट से, ठीक है। तो टेम्पलेट क्या काम करती बताओ जरा। पहले से जो स्टाइल बनी बनाई है उनको टेम्पलेट बोलते हैं, ठीक है। और अगर हमको नया बनाना है हमारे अनुसार तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लैंक, ठीक है। अब आप बताओ मुझे, एम एस वर्ड में हम क्या बनाते थे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाते थे। एक्सेल में क्या बनाते थे, ब्लैंक वर्कबुक। और पावर पॉइंट में क्या बनाते थे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, समझ गए। अब डेटाबेस की बारी आई, एम एस एक्सेस में क्या बनाओगे आप, डेटाबेस। क्या बनाओगे, तो इसका मतलब एम एस एक्सेस की फाइल को हम क्या बोलेंगे, डेटाबेस। तो हम न्यू में जाएंगे और क्या करेंगे, ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने देखो क्या नाम से बनाना है, ये पहले ही दे दिया, जबकि बाकी एप्लीकेशन में आपने देखा होगा सेव करते समय देता है, देता कि नहीं देता। सेव करते थे तब पूछता था नाम, अभी क्या बोल रहा वो, पहले ही नाम बताओ। तो नाम आप पहले ही रख दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बाद में रखो पहले रखो, बात तो एक ही है। यहाँ पहले आएगा, जब एग्जाम में लिखने की बारी आए तो पहले ही लिखना। स्टेप्स पूछेगा ना, वो पता चल रहा बाद में नाम दे रहा है, सेव करते समय नाम नहीं पूछता वो। यहाँ आपको क्या देना है, मान लो आपने माय डेटा रख दिए ऐसे, ठीक, कोई भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद ये कहाँ सेव हो रहा, देखो नीचे लोकेशन दिख रही, सी के अंतर्गत यूजर, कंप्यूटर का नाम है, डॉक्यूमेंट के अंदर आपका सेव होगा क्या, माय डेटा, ठीक है। पर क्या आप यहाँ सेव करना चाहते, नहीं, आप बदलना चाहते, देखो सामने बटन दी है ब्राउज, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो वही ओपन का डायलॉग बॉक्स, जहाँ पे आप सेव करते थे या बनाते थे जो भी। तो आप यहाँ कहाँ सेव करोगे, उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कहाँ पे, डी ड्राइव में सेव करते, कहाँ सेव करते, डी में। और डी में जाकर देखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माय डेटा आ रहा है, और नीचे उसका टाइप आ रहा है। टाइप का मतलब होता है किस प्रकार से सेव करना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। जब हम एम एस एक्सेस की फाइल बना रहा है तो किस नाम से सेव होगी, एक्सेस के नाम से। अब उसमें भी वर्जन चलते कि नहीं, एंड्रॉयड के वर्जन होते हैं, एम एस ऑफिस के वर्जन होते हैं, ऐसे एक्सेस के वर्जन क्या है, 2007 से 16 तक जो फाइल है इन सब में सपोर्ट की जाएगी। मतलब 7 में भी सपोर्ट की जाएगी, 7 के बाद 16 तक उसमें सपोर्ट होगा, 16 के बाद भी सपोर्ट हो जाएगी, हालांकि इसके आगे का यहाँ पे नहीं आया। पर 7 के पहले ये सपोर्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। उसके लिए आपको देखो अंदर दिया है 2000 वाले में सेव कर दो, या 2002 से 2003 वाले में सेव कर दो, समझ गए। तो इसका मतलब नए वर्जन की फाइल और नए वर्जन में ओपन हो सकती, पर पुराने में नहीं होगी, ठीक है। तो आप ध्यान देना यहाँ पे, अभी हमारे पास क्या है, 2013 पढ़ रहे हैं ना अपन, हालांकि हम यहाँ 2021 पढ़ रहे हैं, पर आपके सिलेबस में क्या है 2013। तो अगर हम 7 वाली फाइल सेव करते 13 में खुलेगी कि नहीं, खुल जाएगी, खुल जाएगी ना। तो यहाँ 7 से 16 हमने क्या करी, सेलेक्ट, और क्या करना है, ओके। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप देखो ध्यान से, यहाँ माय डेटा और साथ में लग गया एक्सटेंशन। एक्सटेंशन समझते हैं कि नहीं, फाइल का टाइप। जैसे मान लो एम एस वर्ड की फाइल बनाते तो क्या एक्सटेंशन होता है बताओ मुझे, document.doc होता है। अगर आप इमेज फाइल बनाते तो क्या होता है, myimage.jpg होता है, .png, .pdf होता है कि नहीं होता है। तो ये PDF, ये PNG या फिर JPG क्या है, उसका टाइप है, यानी कि किस प्रकार की है। ऐसे यहाँ आप देखोगे तो माय डेटा नाम की जो फाइल है वो किस प्रकार की है, ACCDB, उसका मतलब होता है एक्सेस डेटाबेस। क्या होता है, एक्सेस डेटाबेस। फुल फॉर्म निकाल कर देखो जरा, ACC का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेस, और DB मतलब डेटाबेस। तो एक्सेस की डेटाबेस फाइल को ACCDB बोलते हैं। डॉट लगा के क्या लिखोगे, यहाँ पे खुद ब खुद आ जाता है, पर आपसे पूछा जाएगा तो बन जाएगा ना। कहाँ सेव हो रहा देखो ध्यान से, अभी
डी में बाहरी मेन लोकेशन पे है। जैसे मान लो ये कमरे में लाया अपन ने और यहाँ रख दिए, तो अपन बोलेंगे कंप्यूटर लैब में अंदर। और कंप्यूटर लैब में भी अलमारी के अंदर है तो फोल्डर यानी कि मल्टीपल फोल्डर। तो अब क्या करेंगे, क्रिएट, लोकेशन दे दिए, नाम दे दिए, वर्जन सेलेक्ट कर दिए और क्या करोगे, क्रिएट। ये सारी स्टेप्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक। अब यहाँ देखो टाइटल बार पुरानी चीज हो गई, कॉमन, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे हमको, क्योंकि पता होना चाहिए टाइटल बार क्या है। उसके बाद टैब भी दिख रही है आपको, टैब मतलब फाइल है, होम है या जो भी चीज। ये आपको रिबन दिख रही है वाली। अब ये मत बोलना MS वर्ड में जो रिबन आती थी वो यहाँ भी आना चाहिए, नहीं, यहाँ पे काम के अकॉर्डिंग आएगी। मान लो हम एक्सेल में काम कर रहे हैं तो एक्सेल के काम के अकॉर्डिंग यहाँ क्या जाएगी, रिबन। वर्ड में काम कर रहे हैं तो वर्ड के अकॉर्डिंग आ जाएगी। पावर पॉइंट में काम करें तो पावर पॉइंट के अकॉर्डिंग। अभी हम काम कर रहे हैं किसमें, एक्सेस में, तो एक्सेस के अकॉर्डिंग क्या आई आपकी, रिबन आई। देखो ध्यान से जरा, देखो अलग अलग आपको वर्ड जैसी रिबन दिख रही है, यहाँ पे नहीं दिख रही ना। तो हम क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, तो डेटाबेस से रिलेटेड चीजें दिखेगी। ये रिबन हो गई। रिबन के बाद यहाँ देखो आपको एक्सेस के ऑब्जेक्ट की विंडो दिखेगी। ये एक्सेस के सारे ऑब्जेक्ट है। उदाहरण के लिए एक्सेस में 4 प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। टेबल समझते हैं कि नहीं, टेबल समझते हैं, कुर्सी टेबल वाला कि फिर रो और कॉलम वाला, रो कॉलम वाला, जिसमें सेल, नेम, एड्रेस, दुनिया भर की चीजें हम लिखते हैं कॉलम वाइज, उसे क्या बोलते हैं, टेबल। अब बताओ मुझे, उदाहरण के लिए हमारे पास में बहुत सारा रिकॉर्ड है, हजारों स्टूडेंट का। अब 1000 स्टूडेंट में आप क्या बोलोगे, नहीं हमको छिंदवाड़ा वाले बच्चे चाहिए। मतलब उतना सारा जो रिकॉर्ड है उसमें से क्या बोल रहे हैं आप, हमको कुछ चीजें चाहिए कि पूरी चाहिए। तो कुछ चीजें चाहिए मतलब हम क्या पूछ रहे हैं, उससे सवाल पूछ रहे कि नहीं पूछ रहे। मान लो भाई आपने पढ़ के आए हो, पूरी बुक पढ़ ली। अब एग्जामिनर जब पूछता है आपसे, चलो कंप्यूटर के प्रकार को समझाइए, तो पूरा पूछ लिया जो पढ़ के आए वो, या फिर उसने क्या पूछा, क्या पूछा उसने, कुछ चीजें पूछी, उसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बोलते कि थ्योरी बोलते, क्वेश्चन ही है ना। तो यहाँ पे एक दूसरी चीज होती क्योरी, क्योरी का मतलब क्वेश्चन। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एक तो टेबल मतलब पूरा रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड में से हम कुछ चीजें निकाल कर पूछ रहे थे, मतलब क्या है, क्वेश्चन। वो क्वेश्चन को क्या बोलेंगे, क्योरी। दिमाग में रहता है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा भाई ये चीज क्यों है, मतलब क्या है वो, क्योरी। उसके बाद तीसरी चीज बनती है, जैसे आप देखो कभी आपसे डिपार्टमेंट, कोई भी आप पुलिस का फॉर्म भर रहे हो, रिक्रूटमेंट निकलती है MP ऑनलाइन से कहीं से भी, तो आप फॉर्म भरते कि नहीं भरते। तो आपकी जानकारी मांगने के लिए डिपार्टमेंट ने क्या जारी किया, फॉर्म, कि वैसे ले लिया फॉर्म कि भाई नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, ठीक है, सारी चीजें क्या है ये फॉर्म के रूप में ही भरते हैं। या तो वो ऑफलाइन हो सकता है या कोई भी चीज हो सकती है। चौथी चीज क्या, उदाहरण के लिए आपने इतना सारा रिकॉर्ड ले लिए और अपन बाद में पूछ रहा है व्यापम से या MPPSC से कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, पूछते कि नहीं पूछते। तो वो क्या बताता, 11 लाख बच्चों ने भरा। कैसे पता चला होगा, रिपोर्ट क्या निकलेगी, मतलब उस कंप्लीट डेटा की क्या निकलेगी, रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपको 4 चीजें बनाना होता है। देखो क्रिएट लिखा, क्रिएट में देखो एक टेबल लिखा, दूसरा क्या लिखा है, क्योरीज, क्योरी मतलब सवाल पूछना। फिर फॉर्म भरवाते कि नहीं भरवाते। फिर उसके बाद लास्ट में क्या जनरेट होती, तो एक्सेस में कितने ऑब्जेक्ट हो गए, कौन कौन से, टेबल, क्योरीज, उसके बाद फॉर्म, फिर रिपोर्ट। तो ये सभी चीजें हमारी क्या कहलाएगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहलाएगी। आपको एक्सेस के ऑब्जेक्ट समझ गए, क्या क्या है, टेबल है, क्यूरीज है, फॉर्म है, रिपोर्ट, चारों है ना। तो पहला हम बात करेंगे जो सबसे पहला है। कभी भी आप बताओ मुझे, जब आप डेटा रिकॉर्ड एंटर करोगे तभी सवाल पूछोगे। मान लो एक अनपढ़ व्यक्ति सवाल पूछोगे, अच्छा लगेगा। तो अनपढ़ का मतलब ये नहीं होता पूरा गधा, अनपढ़ का मतलब होता है उस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है। आप दुनिया में कितने बड़े ज्ञाता हो, पर एक नया सब्जेक्ट दे दो वो क्या कहलाएगा आपके लिए, अनपढ़। मतलब भाई नहीं पढ़े हैं तो कैसे पूछ सकते हो, पूछोगे तो कोई फायदा, मतलब ऐसा देखते रहेगा, कुछ पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल में रिकॉर्ड एंटर करना पड़ेगा। करोगे कि नहीं करोगे, है ना। उसके बाद ही आप सवाल पूछोगे, यानी कि क्वेरी चलाओगे। और फॉर्म में जो डेटा सेव करते वो कहीं ना कहीं सेव होगा कि नहीं। उदाहरण के लिए आप एक फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन में और उसको सेव करते, सबमिट करते, तो कहाँ जाएगा वो, हवा में उड़ते रहेगा, कहीं जाकर सेव होगा। तो सेव होगा वो टेबल के फॉर्म में। कैसे होगा, टेबल के रूप में होगा कि नहीं होगा। तो मतलब टेबल क्वेरी के लिए भी जरूरी है और फॉर्म के लिए भी जरूरी। फिर फॉर्म का डाटा जब कहाँ सेव हो रहा हो, टेबल में, तो बाद में क्या जनरेट होती, रिपोर्ट। तो रिपोर्ट भी किसके बेस पे आएगी, तो इसका मतलब तीनों ही स्थिति में कौन जरूरी है, टेबल। टेबल नहीं रहेगा तीनों चीजें काम करेगी क्या, नहीं। तो पहले हम किस पे काम करना सीखेंगे, टेबल पे। टेबल में काम करने के 2 तरीके हैं, एक तो टेबल डायरेक्ट यानी डेटा सीट विंडोज है, और एक टेबल डिजाइन विंडोज। 2 तरीके से टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले किसके थ्रू बनाएंगे, टेबल डिजाइन के थ्रू।
ये जो सामने आ रहा है ना ये वाला, इसको कर देते हैं हम क्लोज। देखो कहाँ गए हम, बताओ, क्रिएट में। होम में अभी आपके पास कोई काम नहीं है, कहाँ, जहाँ जाना है क्रिएट में। और कहाँ जाओगे, टेबल डिजाइन में गए। देखो आपके सामने क्या आ गया, टेबल डिजाइन की विंडो डिस्प्ले हुई है, हुई कि नहीं हुई। अब आपको क्या क्या चीजें दिख रही है यहाँ बताओ मुझे। ये टेबल की हेडिंग है, हम नाम बदल देंगे बाद में सेव करके। जैसे रहता है ना कि टेबल हम अलग अलग नाम से बना देते, स्टूडेंट का टेबल बना देंगे, टीचर का टेबल बना देंगे, सब्जेक्ट का बना देंगे। तो अभी नाम दिए क्या हमने, नहीं दिए, तो वो ऑलरेडी टेबल 1 2 3 ऐसे चलते रहता है। जैसे डॉक्यूमेंट का नाम नहीं देते तो क्या आता है, डॉक्यूमेंट 1 2 3। पर अभी हमने टेबल का नाम नहीं दिया तो वैसे आ रहा है। अब जब दे देंगे तो अपनी मर्जी से आए। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, फील्ड नेम। फील्ड नेम का मतलब हो जाता है सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, सिटी, ये सब क्या है, फील्ड नेम। या फिर इसको हेडिंग बोल सकते, क्या बोल सकते, मतलब टेबल की हेडिंग में नहीं आते, ऊपर आते कि नहीं आते। आपने एमएस वर्ड में देखा होगा, देखो जरा यहाँ पे एमएस वर्ड में आपने नहीं देखा तो एक्सेल में तो देखे ही होंगे, है ना। एक्सेल में आपने हेडिंग पढ़े होंगे। चलो यहाँ कोई टेबल बना लेते एक तो, ये बना है। अब यहाँ बताओ मुझे हेडिंग कहाँ है, हेडिंग क्या है बताओ जरा पढ़ के। कॉलेज है, न्यू स्टूडेंट है, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट है और चेंज है, ये सब क्या है, हेडिंग। इसको टेबल हेडिंग भी बोल सकते हैं अपन, या फिर हम इसे फील्ड के नाम नहीं बोल सकते। फील्ड का नाम मतलब ये पूरा डाटा है, इसकी हेडिंग को फील्ड नेम बोलते हैं, समझ गए। इसी के नाम पे तो ये है। मान लो न्यू स्टूडेंट यहाँ पे है, देखो ये नंबर दिए है, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट, चेंज कितने हुए वो यहाँ पे दिया है। तो हेडिंग समझ गए आप, हेडिंग क्या है, समझ गए। अच्छा, हेडिंग के भी टाइप होते हैं। जैसे ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट के अंदर क्या टाइप किया गया, नंबर या टेक्स्ट, नंबर है ना, मतलब इसका प्रकार क्या है, नंबर टाइप का है, और इसका प्रकार नंबर टाइप का। कॉलेज में क्या है, टेक्स्ट, मतलब उसमें मैटर अल्फाबेट टाइप होंगे। यहाँ पे भी नंबर ही है, तो इसका मतलब हर एक हेडिंग का एक टाइप होगा कि नहीं होगा। तो उसको क्या बोलेंगे, चलो अभी देखते हैं। यहाँ तो हो गई आपकी क्या, मान लो उदाहरण के लिए हमने क्या लिखे, ये लिख दिया हमने सीरियल नंबर, डॉट नहीं लगाना है ना, डॉट स्पेशल सिंबल कुछ नहीं लगाना। सीरियल नंबर में क्या एंटर करोगे आप, मतलब क्या टाइप करोगे, सीरियल नंबर लिखे ऊपर और नीचे आप क्या टाइप करोगे, 101 102 103 1 2 3 4, ये क्या है, नंबर। तो आप डेटा टाइप में जाओगे तो इसे क्या बोलते हैं हम, डेटा टाइप। मतलब इस सीरियल नंबर का क्या प्रकार होगा, देखो जरा यहाँ नंबर दिया क्या, दिया क्या नंबर, ये दिया है ना, ये नंबर दिया। और नंबर में भी दो प्रकार के नंबर होते हैं, एक होता है लार्ज नंबर और एक होता है शॉर्ट नंबर। ठीक है, जब जैसी जरूरत वैसे ले सकते। लार्ज नंबर कब लेंगे हम, जैसे मान लो 9 नंबर से ज़्यादा नंबर नहीं आ रहा है, तो आपको तो मोबाइल नंबर टाइप करना 12 का, 12 रहते हैं, कंट्री कोड रहता है और 10 नंबर रहते कि नहीं रहते। तो हमको 9 नंबर वाला मोबाइल नंबर तो होगा नहीं, तो हमको क्या लेना पड़ेगा फिर, लार्ज नंबर। लार्ज नंबर नहीं है तो नंबर में ही जाके नीचे फील्ड साइज रहता है, देखो लिखा है यहाँ पे, देखो लिखा है फील्ड साइज में जाके आप क्या करोगे, यहाँ देखोगे तो देखो लॉन्ग इंटीजर, इंटीजर तो लॉन्ग कर दोगे तो लार्ज नंबर बन जाता है। लॉन्ग मतलब लंबा, समझ गए, शॉर्ट का लॉन्ग हो जाता है। तो नॉर्मल क्या है, ये इंटीजर, पर लॉन्ग इंटीजर का मतलब बड़ा नंबर। और अगर आपके पास में यही ऑप्शन यहाँ पे लार्ज नंबर आ रहा तो आप यहाँ से भी कर सकते, नहीं है तो नीचे से कर लो। तो अब मुझे बताओ ये क्या है, डाटा टाइप, मतलब इस हेडिंग के अंतर्गत क्या टाइप होगा, उसका प्रकार क्या कहलाता है, डाटा टाइप। अब मुझे बताओ, एस नेम लिखे मतलब स्टूडेंट का नाम, तो स्टूडेंट का नाम जब लिखेंगे तो वो कैसा आएगा, टेक्स्ट में कि अमन 1 2 3 4, क्या लिखोगे, अमन वर्मा शर्मा, ये सब क्या है, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट मतलब यहाँ टेक्स्ट भी दो कैटेगरी में, एक छोटा टेक्स्ट और एक, तो यहाँ देखो छोटे टेक्स्ट को क्या बोल रहा है, शॉर्ट टेक्स्ट, और बड़े टेक्स्ट को तो जब जैसी जरूरत वैसे ले ले। हो सकता है किसी का नाम इमली खेड़ा पहुंच जाए, इमली खेड़ा मतलब कुमार लग गया, वर्मा शर्मा, और जब लंबा जाता है वो पेल्क है, जैसे गंगाधर मायाधार ओमकार नाथ शास्त्री, आपने देखा होगा है ना। तो ऐसे आप क्या ले लोगे, लॉन्ग टेक्स्ट, और नहीं तो आप क्या लोगे, शॉर्ट टेक्स्ट। जैसे कोर्स ले रहा है तो कोर्स नॉर्मल ही रहता है, BCA DCA PGDCA, क्या लोगे इसमें, शॉर्ट टेक्स्ट, समझ गए ये। अच्छा, आपको और चीजें चेंज करना है यहाँ, तो उसके लिए यहाँ नीचे दिया रहता है प्रॉपर्टीज, इसको क्या बोलते हैं, फील्ड की प्रॉपर्टीज। क्या दिख रहा है, फील्ड प्रॉपर्टीज। अब फील्ड प्रॉपर्टीज क्यों बोल रहा है, ये आपकी हो गई फील्ड, क्या हो गई ये फील्ड। इसके बारे में जो विशेषताएं हैं, इसके गुण हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, प्रॉपर्टीज। जैसे आप देखो, आपकी विशेषताओं को आपकी प्रॉपर्टीज बोल सकते, कैसे, आप पैदल आते हैं, गाड़ी से आते हैं, साइकिल से आते हैं, वो आपकी क्या है, प्रॉपर्टीज, यानी विशेषता है वो आपकी। आप हवाई जहाज से उड़ के आते, वो आपकी क्या है, विशेषता। विशेषता ही कोई प्रॉपर्टी बोलते हैं, नहीं बोलते। प्रॉपर्टी मतलब धन संपत्ति थोड़ी है, प्रॉपर्टी मतलब आपके रहन सहन का ढंग,
कैसा है भाई, तेज चिल्लाक है बोल रहे हैं, वो क्या है आपकी गुण प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक फील्ड की क्या रहती है, जैसे नंबर है, नंबर की कुछ देखो प्रॉपर्टीज होती है कि नहीं। मतलब जो स्टूडेंट नंबर है, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है तो उसकी भी प्रॉपर्टी है, इनको अलग से पढ़ लेंगे, बस ध्यान रखना इनकी, इनको बोलते क्या है प्रॉपर्टीज। इसको क्या बोलते हैं डाटा टाइप, इसको क्या बोलते हैं फील्ड नेम, समझ गए। तो सब चीजें पता होनी चाहिए ताकि एग्जाम में लिखने में काम आए। अब आप लिख दोगे क्या कोर्स, तो मुझे बताओ कोर्स क्या लिखोगे, शॉर्ट टेक्स्ट कि लॉन्ग टेक्स्ट, डीसीए लिखोगे पीजीडीसीए लिखोगे, क्या लिखोगे शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा क्या मोबाइल नंबर, नहीं पूछ रहे तो भाई मोबाइल नंबर हो सकता है टेलीफोन नंबर। तो मुझे बताओ यहाँ पे नंबर आएगा क्या आएगा, नंबर में आएगा और जिसमें लार्ज नंबर आएगा, ठीक है। अगर आप नंबर लेते हो और यहाँ नीचे देखो फील्ड साइज में जाके क्या ले लोगे लॉन्ग इंटीजर, इंटीजर बात मत लेना, इंटीजर में 9 नंबर तक लेगा, लॉन्ग इंटीजर में 9 नंबर के बाद भी ले लेगा। तो यहाँ लॉन्ग है तो ठीक है, नहीं तो आप बदल देना, कैसे बदलोगे, इस डाउन एरो में जाओगे और यहाँ देख लेना, वाइट मतलब होता है 8 बिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, इंटीजर मतलब 9, लॉन्ग इंटीजर मतलब बड़ा, ये सब अलग अलग प्रकार है। हालांकि हम क्या ले लेंगे यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर। चलो अब क्या लेंगे बताओ जरा, सिटी ले लेते, सिटी में भी हम शॉर्ट टेक्स्ट से लेंगे, जो चीज रिपीट हो रही है उसको लेंगे नहीं, अपन अलग कर देते। फिर क्या लेंगे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ को शॉर्ट में क्या बोलते हैं DOB, ठीक है। तो DOB हम क्या लेंगे यहाँ पे, जैसे हमने DOB लिए और यहाँ पे हमने क्या लिए, देखो डेट एंड टाइम लिखा है, क्या लिखा है, बहुत बड़ी डेट एंड टाइम लेना एक्सटेंडेड विस्तार से वाली, जैसे हमने एक्सेल में लिए थे, तो आप एक्सटेंडेड ले सकते, नहीं तो आप नॉर्मल डेट एंड टाइम ले सकते। जैसे आपने लिए तो डेट एंड टाइम यहाँ पे आ गया और उसकी प्रॉपर्टीज भी आ गई। अब देखो प्रॉपर्टीज में भी देखोगे तो आपको अलग अलग कैटेगरी दी है, किस प्रकार का डेट एंड टाइम लेना चाहते हैं, लिया है तो आपकी मर्जी, ये फुल वाला लेना चाहते हैं या फिर आप शॉर्ट डेट लेना चाहते हैं, इस फॉर्मेट में आएगी। तो डिफॉल्ट रहने दो ना, जनरल डेट, टाइम भी आना चाहिए और डेट भी आना चाहिए, नहीं तो आप सिंपल चेंज कर लो ऐसे, अब आपकी शॉर्ट डेट आएगी। उसके बाद और क्या फील्ड रहती है बताओ जरा, हेडिंग क्या क्या हो सकती है, मतलब टेबल की हेडिंग क्या क्या हो सकती है। अब ये तो हो गया सीरियल नंबर, एस नेम, कोर्स, पिताजी का नाम लेंगे तो भी अपन शॉर्ट टेक्स्ट ले सकते हैं, तो रिपीट क्यों करें, आप फील्ड ले लो ना वैसे की। आपको एड्रेस लेना है, क्या लेना है एड्रेस, टोकना भर होता है, टोकना भर मतलब समझ रहे हैं ना, ढेर सारा वार्ड नंबर कॉलोनी और बिल्कुल ढेर लगा देते, कोरियर वाले को देते कि नहीं अपन देते, और उसको शॉर्ट देंगे तो क्या बोलेगा वो कहाँ है, इसके बाजू में, उसके पीछे, इसके बिसाइड दुनिया भर का दे देते है ना। तो यहाँ पे क्या देंगे अपन लॉन्ग टैक्स, क्या देंगे लॉन्ग टैक्स। चलो इतना कर दें। अब किसी स्टूडेंट को जब आप फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, भरते कि नहीं भरते, तो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और उसके बाद आप जब एडमिट कार्ड निकालते हैं कैसे निकालोगे, फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म भरने के बाद 1-2 महीने बाद एडमिट कार्ड आते हैं, कैसे निकालोगे, या एप्लीकेशन नंबर, कुछ ना कुछ होता है, और जो रिजल्ट आता है किस बेस पे निकालते हैं रोल नंबर। तो एक ही चीज़ से निकल जा रहा है कि नहीं, पूरा निकल जा रहा है, मतलब उस एक चीज़ से सभी चीज़ें बंधी हुई कि नहीं, बंधी ना। तो उस एक चीज़ को बोलते हैं प्राइमरी की, क्या बोलते हैं की का मतलब समझ रहे हैं, चाबी, मतलब एक ही कमरे को अपन एक चाबी, मतलब पूरा कमरा जो है उसको एक चाबी से खोल दे रहा है। तो यहाँ भी इस पूरे टेबल में जितनी भी फील्ड दी है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, सिटीज, ये सारी चीज़ें किसी एक फील्ड के साथ क्या हो जानी चाहिए। अच्छा चाबी यूनिक रहती कि फिर एक सी रहती, सबकी यूनिक रहती ना, कि एक ही चाबी सबके लिए होती। मान लो मेरे लॉकर की चाबी जो है वो दूसरे के लॉकर की भी, फिर तो एक दूसरे का वो हो जाएगा गड़बड़। तो ऐसे क्या करते हैं, सीरियल नंबर किसी दूसरे का नहीं रहेगा जो एक का रहेगा। मान लो एक सीरियल नंबर किसी एक को दे दिए, दूसरे को देते क्या, ऐसे एक मोबाइल नंबर एक को दे दिए, दूसरे को देते क्या। तो ऐसे सीरियल नंबर कैसा रहना चाहिए, यूनिक, कैसा रहना चाहिए। और ऐसे ही अब नाम है, नाम यूनिक हो सकता है क्या, किसी का नाम हमने क्या कर दिए प्रदीप रख दिए, ठीक है, दूसरे व्यक्ति प्रदीप होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हो सकता है, ऐसे कोई विधि का विधान है कि नहीं होना चाहिए। मान लो पड़ोसी का नाम कुछ है, पापा का नाम, और साइड वाले से लड़ाई हो गई तो वो उनके किसी और का नाम रख देंगे, उनके परिवार से, रखते कि नहीं रखते, दुश्मनी निकालने के लिए। तो यूनिक नहीं है, नाम यूनिक है क्या। तो ऐसी चीज जो यूनिक नहीं रहती उसको प्राइमरी की बनाओगे क्या। तो प्राइमरी की किसको बनाना है, जो यूनिक रहती है। तो यहाँ यूनिक क्या क्या हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं हो सकता, एक ही दिन में हजारों पैदा हो रहा है तो डेट ऑफ बर्थ यूनिक हो ही नहीं सकता। सिटी यूनिक, एड्रेस यूनिक, मोबाइल नंबर यूनिक हो सकता है, पर एक ही घर के 2 व्यक्ति पढ़ रहे हैं वो एक ही मोबाइल नंबर दे सकते हैं, होगा कि यूनिक,
ऐसी स्थिति में नहीं होगा। कोर्स यूनिक, नाम, अब बचा क्या, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर को हम ऐसे लिख दो कि इनरोलमेंट नंबर। क्या लिख देते हैं, इनरोलमेंट नंबर यूनिक होगा क्या, होगा। और डुप्लीकेट बिल्कुल नहीं होगा। तो जो चीज यूनिक होती है उसी को प्राइमरी की बनाएंगे, सबको बना देंगे। यूनिक होना चाहिए, मतलब सबसे अलग होना चाहिए। तो यूनिक की बनाने के लिए राइट क्लिक करोगे और देखो क्या आ रहा है, आएगा। जैसे हमने प्राइमरी की दी है तो देखो उसके सामने एक की लग गई, लगी। तो इतना काम हो गया। कैसे, अपन ने फील्ड नेम टाइप कर लिए। फील्ड नेम टाइप करने का तरीका है, स्पेस नहीं देना है। स्पेस देना है क्या, बीच में डॉट देना क्या, डैश नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज आप चिपका के लिख देना, अभी ज्यादा टेंशन। उसके सामने जो लिए हमने वो क्या है, डाटा टाइप। क्या है, मतलब इस फील्ड में आप क्या टाइप करने वाले। जैसे डेट ऑफ बर्थ में अगर आप टेक्स्ट लिख देते तो अच्छा लगेगा क्या, नहीं, उसमें डेटे टाइप करोगे। उदाहरण के लिए आप फीस लिख देते, फीस भी ले सकते, नहीं ले सकते। तो फीस में नॉर्मल अगर बात करूं मैं तो यहाँ टेक्स्ट ले लेता हूं, तो ये वैलिड है क्या, इनवैलिड है। फीस में क्या आएगा, नंबर। भाई 2000 4000 ये क्या है, नंबर। तो फीस में आप क्या लोगे, यहाँ पे नंबर, ठीक है। और उसके बाद आप ये प्राइमरी की कैसे बनाए, किसको बनाना प्राइमरी की, ये पता चल गया, यूनिक। यूनिक रहेगा, आप देख लेना। हो सकता है रोल नंबर ना रहे, एनरोलमेंट नंबर ना रहे, तो आप क्या करोगे, किसी दूसरे को आप चेक करोगे, और नहीं है तो बनाना पड़ेगा, यूनिक की बनाना पड़ेगा, है ना। मतलब एक तो रहना चाहिए, नहीं तो आप पता चल रहा है आपने फॉर्म भरे और आपके दोस्त ने भरा, दोनों को रिजल्ट देख रहा है, दोनों के कहीं निकल के आ रहा है या दोनों का नहीं आ रहा। तो अब राइट क्लिक करके क्या करोगे, सेव। सेव करने का तरीका वही है। अगर मान लो आप सेव नहीं करते और सीधे क्या करते हो, बंद, तो क्या बोल रहा है, डू यू वांट टू सेव, क्या आप सेव करना चाहते। अब इतनी मेहनत से बनाए तो पूछने की बनती नहीं। अब फिर भी आप क्लोज कर रहे हैं तो वो पूछने का उसका कर्तव्य है, तो क्या करोगे आप, मतलब सेव करना है, नहीं करना तो क्या करोगे, नो। और अगर इस डायलॉग बॉक्स को हटाना तो क्या करोगे, कैंसिल। अभी क्या करना है, यस। यस इसलिए करना है क्योंकि सेव करना है। तो अब इस डायलॉग बॉक्स में क्या नाम दोगे, बताओ जरा। इस टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करे कि नहीं अपन ने, है ना। स्टूडेंट लिख दिए और सीधे क्या करोगे, ओके। जैसे आपने ओके करे, देखो स्टूडेंट आ गया। तो इसका मतलब ये विंडो किसी क्या है, कहलाती है ऑब्जेक्ट विंडो। क्या कहलाती है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं बताओ जरा मुझे, टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट। चार होते, चार में से एक बनाना अपन ने देखे, जो जिसमें भी दो विधि है, एक तो टेबल डिजाइन और एक टेबल डेटा सीट। मतलब डिजाइन विंडो की तरह नहीं करता, ये डेटा सीट विंडो की तरह करता है, उसको भी देख लेंगे। तो टेबल डिजाइन आपको समझ में आए कि नहीं बताओ। चलो फिर से बंद करूं मैं, बंद करें। अब देखो यहाँ फिर से एक शुरुआत से देख लेते। हम जाएंगे स्टार्ट बटन में और आपको क्या करना है, ACC, और यहाँ पे क्या करना है, एक्सेस, और यहाँ से आपको ये क्लिक करें। और यहाँ देखो आपको न्यू बनाना, तो कहाँ जाओगे, ब्लैंक। ब्लैंक में जाने के बाद यहाँ पे क्या दोगे, नाम, लोकेशन चेंज करोगे और बाद में क्या करोगे, क्रिएट। पर हमको अभी क्रिएट नहीं करना है, क्या करना है अपने को, ओपन, क्योंकि हमने अभी अभी बनाए, देखो माय डाटा बनाए। अगर ये यहाँ नहीं दिखे तो कहाँ दिखेगा, मान लो यहाँ पे आप 2 4 10 दिन काम कर लेते और वो गायब हो गया, तो अब कहाँ दिखेगा, वो यहाँ नहीं दिख रहा है। तो आपको जाना कहाँ पे, ब्राउज। और ब्राउज में जाने के बाद डायलॉग बॉक्स आया। डायलॉग बॉक्स में आने के बाद आपको जाना कहाँ, जहाँ सेव करे, डी में। और डी में आपको ढूंढना आपका डाटा क्या है, और सीधे क्या करना है, ओपन। ठीक है, ओपन करे तो देखो नेक्स्ट टाइम ओपन करोगे तो सिक्योरिटी वार्निंग देगा। सिक्योरिटी वार्निंग का मतलब हो जाता है आपके अलावा ये डाटा कोई और ओपन कर सकता है, या फिर कोई ऐसे कंप्यूटर में ओपन होता है जहां वायरस हो। तो वो बोल रहा देखो सम एक्टिव कंटेंट हैज बीन डिसेबल्ड, मतलब जो भी कंटेंट थे आपके वो डिसेबल हो चुके सिक्योरिटी पर्पज से। तो क्या करना आपको, हाँ अभी हम भरोसेमंद व्यक्ति है जिनने बनाया था और हमारा कंप्यूटर भी क्या है, सही। तो क्या करोगे, इनेबल। इनेबल मतलब काम करने को बनाना। जैसे आपने इनेबल करे देखो ये आ रहा है, डबल क्लिक करोगे तो देखो ये अभी खाली आ रहा है। तो अभी रिकॉर्ड एंटर करे थे क्या, कैसे करे थे अपन ने, इसको बताओ जरा। क्रिएट टेबल डिजाइन, यहाँ पर सारी फील्ड के नाम टाइप करे, यहाँ उसके टाइप्स टाइप करे, और यहाँ से क्लोज करते समय क्या करे, सेव। और सेव जैसे ही करे तो कहाँ आ गया हमारा टेबल, ऑब्जेक्ट विंडो में, MS एक्सेस के ऑब्जेक्ट विंडो। अब इस टेबल में रिकॉर्ड ऐसे आ रहा है, जबकि हमको उदाहरण के लिए कोर्स के बदले में कुछ और लिखना है। फील्ड के नाम बदल सकते हैं कि नहीं, अभी बदल रहे कि देखो जरा। अभी तो क्या हो रहा है, एनरोलमेंट नंबर मान लो अपन ने उदाहरण के लिए 1101 टाइप कर दिए,
यहाँ अपन ने कुछ भी ये टाइप कर दिए। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये देखो न्यूमेरिक फील्ड और नंबर दैट ला, हाँ मतलब ये बोल रहा है आपने जो टाइप करे वो नंबर अभी छोटे हैं। क्या है मतलब जो डाटा टाइप है वो कैसा है अभी छोटा, तो वो 9 नंबर लेगा ना, 10 लेगा क्या? देखो जरा अभी कितने हो गए, 10 है, ये 10 है ना, तो अभी 9 लेके देखते हैं अपन, हम बढ़ा लेंगे उसको। देखो अभी ले लिया, तो इसका मतलब हमारा डाटा टाइप जो है उसकी फील्ड का साइज क्या है 9, बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए अभी देखते हैं, पहले सिटी टाइप कर लो। और डेट ऑफ बर्थ में हमने क्या दिए थे, डेट टाइम दिए थे क्या, दिए थे ना, तो डेट टाइम दिए, देखो यहाँ आ गया होगा कैलेंडर, आया। तो आप देखो यहाँ पे उदाहरण के लिए टाइप करें आपने, अब 2024 में कोई पैदा नहीं होगा, मतलब पढ़ने पैदा तो होगा पर पढ़ने नहीं आएगा, तो क्या कर दो 2002। एड्रेस लिख दो, चलो हम एड्रेस लिख देते मोहन नगर, हम कहाँ हैं अभी, मोहन नगर छिंदवाड़ा में। फीस के लिए न्यूमेरिक लिए थे तो वहाँ 00 आ गए, जो भी है 98,000 फीस कर दिया मैंने, लो ठीक है, DCA के 98,000 है। आप दूसरी फील्ड टाइप करोगे, देखो दूसरे में चले जाओ, ऐसे आप टाइप करते रहो, और जब आपका टाइपिंग कंप्लीट हो जाए तो क्या करोगे, फिर से सेव करोगे और इसको क्लोज करोगे, फिर से देखोगे यहाँ जाके तो आपको वही रिकॉर्ड दिख जाएगा। पर हम चाहते हैं कि जो हमारा न्यूमेरिक फील्ड है उसकी रेंज बढ़े, मतलब डेटा टाइप की जो छोटा बर्तन है उदाहरण के लिए, तो हम उसको बर्तन को क्या करना चाहते हैं, बड़ा। तो हम कहाँ जाएंगे, एडिट करेंगे। तो ध्यान से देखो, इसको डबल क्लिक कर रहे हैं तो कौन से फॉर्म में आ रहा है, डेटा एंटर, डेटा एंटर कर रहे हैं ना। और अगर हमको डेटा एंटर नहीं करना है, एडिट करना है, तो आप क्या करोगे, इस पर राइट क्लिक करोगे, देखो 2 ऑप्शन यहाँ पे, एक ओपन मतलब डेटा एंटरिंग मोड में, और दूसरा डिजाइन मोड में आ रहा है, तो क्या करोगे डिजाइन। अब देखो नंबर का साइज कहाँ दिया है, मोबाइल नंबर दिया है, ये देखो, और नंबर में क्या दिया है, लॉन्ग इंटीजर, इसको कर दो डबल, क्या कर दोगे डबल, मतलब लॉन्ग से भी बड़ा, भाई लॉन्ग का डबल, सिंगल का डबल जो होता है ना, जैसे हमने डबल करे और इसको कर दो ले जाकर क्या, फिर से सेव, और क्या कर दोगे बंद। और यहाँ जब एंटर करेंगे तो आप 1 अंक बढ़ाकर देखो जरा, ले लिया, क्यों ले लिया, क्योंकि हमने बर्तन को बड़ा कर दिया, नहीं डेटा टाइप का जो है रेंज उसको बढ़ा दिए, कम साइज था अब ज़्यादा हो गया। तो आपको एडिट करते बनेगा बाद में, कैसे करोगे एडिट बताओ जरा, राइट क्लिक करें और डिज़ाइन, और एडिट नहीं करना डेटा एंटर करना, तो क्या करोगे ओपन, और ओपन करके ऐसे बार बार आप कीबोर्ड से, ये तो एंटर करते बन ही जाएगा सबसे, नहीं बनेगा बन जाएगा, ठीक है, और टैब मारते जाओ, आगे बढ़ते जाएगा, नीचे आते जाएगा, सारा काम आप कम से कम 10-20 रिकॉर्ड टाइप करोगे। साथ ही आपको 2-3 टेबल बनाकर देखना है, 2-3 टेबल कैसे, क्रिएट में जाना है, टेबल डिजाइन में जाना है, स्टूडेंट का बना लेना, कोर्स का बना लेना, टीचर का बना लेना, कुछ भी फील्ड ऐसे लगभग 5-6 फील्ड लेना है, सारे डेटा टाइप कवर हो जाना चाहिए। डेटा टाइप हमने कौन कौन से लिए बताओ जरा, ये हम ले लेते, मान लो हमने, ये तो हेडिंग है, किसकी, फील्ड हेडिंग। डेटा टाइप समझ लो एक बार, शॉर्ट टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट समझ में आ गया, नंबर लार्ज नंबर, डेट एंड टाइम, एक्सटेंडेड वाली भी वही है। करेंसी हम यूज नहीं करते हैं, कब यूज करेंगे इसका, ये जब हम मतलब हमारे भारत से बाहर विदेश में व्यापार कर रहा है। अब हम यहाँ कर रहे थे, यहाँ तो रुपये है, मतलब पूरे इंडिया की बात करें तो पूरे में तो क्या है रुपया, बाहर करोगे जब डॉलर आएगा, पाउंड आएगा, यूरो आएगा, तब क्या यूज करेंगे करेंसी। ऑटो नंबर का मतलब क्या होता है, ऑटो नंबर मतलब ऑटोमेटिक नंबर, भाई एक बार उसको डिसाइड कर दो और छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 ऑटोमेटिक लेते जाएगा। नए स्टूडेंट आएगा तो वो इंक्रीमेंट करता खुद ब खुद। मान लो हमने 10 तक एंटर कर दिए और फिर से हम एंटर करना चाहते नेक्स्ट नंबर, तो अगला नंबर क्या आएगा 11, खुद ब खुद आना चाहिए। तो उसके लिए क्या लेते हैं अपन, कभी कभी अपन बोलते हैं ना कि आप 12वीं पास हो या फेल हो, तो आप क्या बोलोगे, हाँ यस या नो, तो उसके लिए क्या लेंगे यहाँ पे, हाँ या ना में जवाब देने के लिए। OLE ऑब्जेक्ट फोटो वगैरह लिंक करना है, रहता है कि नहीं, फॉर्म में फोटो आती है तो उसके लिए होता है हाइपर लिंक। ईमेल आईडी वेबसाइट लिखते कि नहीं कभी कभी हम, तो उसके लिए लिंक के लिए रहते हैं। अटैचमेंट में भी हम डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच कर देते हैं। कैलकुलेटेड उपयोग नहीं होता, हमारा लुकअप विजार्ड उपयोग करेंगे। तो ज़्यादातर आपके पहचान के हो गए जो आपको ज़्यादातर यूज आने हैं, और अपन देख लेंगे एक बार में। प्रॉपर्टीज़ में देखो, प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे आप देखोगे फील्ड का साइज, ये सबको पता चल गया, मतलब उसका टाइप जो रहता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ ले लेते हैं नंबर, क्या ले लेते हैं नंबर। तो यहाँ ध्यान से देखो फील्ड साइज में क्या आ रहा है, उसके नंबर की रेंज बढ़ाना या घटाना। दूसरा क्या आ रहा है उसका फॉर्मेट, फॉर्मेट पता है कि नहीं भाई,
आप डेट ले रहे हो तो DDMM बाय बाय में आएगी या फिर MMDD बाय बाय में आएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेट। चलो इनको बाद में देखेंगे, ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है। चलो अभी बंद कर दो इसको। और हमारा एक टेबल बना है, उसको क्या करेंगे अपन, डिज़ाइन में या डेटा एंटर में, ठीक है। बाकी और बहुत सारे ऑप्शन है। तो अभी क्या सीखे अपन ने, बता जा रहा, न्यू बनाना बन जाएगा डेटाबेस। टेबल बनाना कहाँ से बनाए, क्रिएट में टेबल डिज़ाइन से, ठीक है। कम से कम 2-4 टेबल तो बना लेना ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। और अब भी लिखना मत, पहले 4-5 टेबल बना लेना, फिर आपको खुद को सरल लगेगा तो मोटी मोटी चीज़ लिखोगे आप।